टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स देखेंगे सबसे पहले। टेम्पररी फॉल्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन फॉल्ट, ऐसे फॉल्ट्स जिन्हें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ही क्लियर कर सकते हैं और सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। परमानेंट फॉल्ट में आपका आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट, इसे कह सकते हैं ऐसे फॉल्ट्स जिन्हें आपको क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगता हो और आप उसको हेल्दी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम टेम्पररी फॉल्ट के लिए। तो इसमें एग्जांपल है आपका ओपनिंग ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। तो एक डायग्राम देखिए आप, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार और आपके पास में दो पैरेलल लाइन्स हैं। ये आपके पास में सिंगल लाइन डायग्राम है, आपको सबको पता ही है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, आपका एंड कनेक्शन। यहाँ पर आपके पास में दो लाइन्स हैं। इन लाइन्स में से अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉल्ट्स देखे वो कौन से देखे थे? शाफ्ट की तरफ से जो होने वाले फॉल्ट्स, यानी कि लोड की इंक्रीज़ होने की वजह से जो फॉल्ट्स बन रहे थे वो हमने एनालाइज किए। अब हम इलेक्ट्रिकल साइड से फॉल्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे। तो अब इनमें से अगर एक लाइन आप रिमूव कर दें तो एक लाइन रिमूव करने के बाद में वो फॉल्टी शो होगा, नहीं होगा? किस तरह से होगा देखिएगा। जो आपकी रिएक्टेंस हैं उन्हें मैंने दो तरह से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। एक आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है बिफोर रिमूवल ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। अभी आपने रिमूव नहीं किया तो अभी आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या है? बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सब्सक्रिप्ट आप बी आर देने वाले हैं। एक आपके पास में है एक्स इक्विवेलेंट ए आर आफ्टर रिमूवल। तो ऑब्वियसली जब आप एक लाइन रिमूव कर देंगे यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए आप एक्स इक्विवेलेंट जो है आफ्टर रिमूवल वाला वो इंक्रीज़ हो गया एक्स इक्विवेलेंट ऑफ बिफोर रिमूवल। जब ये एक्स इक्विवेलेंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, देखिएगा ये जो आपके पास में फॉर्मूला है, एक्स इक्विवेलेंट क्या होगा? इंक्रीज़ हो रहा है। एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज़ होने से आपका जो ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी लिमिट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यानी ट्रांसफ़र तो हो रहा है पावर अभी भी, कब? जब आपने एक पार्ट को रिमूव कर दिया तब भी आपके पास में ट्रांसफ़र तो हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर का, लेकिन विद अ लोअर कैपेसिटी लिमिट। देखिएगा इलेक्ट्रिकल पावर लिमिट इसकी डाउन हो गई है। तो हम ग्राफ के थ्रू इसको देखते हैं। पहले आपके पास में ये वाला जो कर्व है, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर तो है बट कौन सी है? बिफोर रिमूवल वाली है। और आपने देखा जब रिमूव नहीं किया था तो अच्छा हेल्दी था सिस्टम, तो आपने पी मैक्स 1 इसकी लिमिट दे दी, मैक्सिमम लिमिट कितना दे दिया आपने? पी मैक्स 1 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आपके पास में क्या हुआ? रिमूव करने के बाद आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना हो गया? इंक्रीज़ हो गया। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो पावर ट्रांसफ़र लिमिट क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? मान लीजिए आपने डिक्रीज़ करके इसको यहाँ इस तरह से दे दिया, तो पी मैक्स 2 आपके पास में कौन सी हो गई? पी मैक्स 2 कौन सी लिमिट है? पावर ट्रांसफ़र लिमिट है किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की। बिफोर रिमूवल नहीं आएगा, ये आफ्टर रिमूवल आएगा, राइट? बिफोर रिमूवल वाला तो ये था, आफ्टर रिमूव आपने रिमूव कर दिया उसके बाद आपके पास में पावर ट्रांसफ़र लिमिट क्या हो गई? रिएक्टेंस के बढ़ने से पावर ट्रांसफ़र लिमिट आपकी डिक्रीज़ हो गई, जिसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। एक इसमें शाफ्ट पावर देना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल पावर तो आपने रिप्रेजेंट कर ही दिया, शाफ्ट पावर को हम लोग पी एस से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो पी एस आपने शाफ्ट पावर दे दिया, जो दोनों ही इलेक्ट्रिकल पावर्स के लिए हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो शाफ्ट पावर यहाँ है, इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ है। ये दोनों कर्व जहाँ आपको टच करते हैं वहाँ हमने पॉइंट ए दे दिया। इस पॉइंट ए पर देखिएगा, ये आपका कौन सा, जब सिस्टम आपका हेल्दी था, पॉइंट ए पर आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन पावर विल बी ज़ीरो हियर, बिकॉज यहाँ आपका शाफ्ट पावर और इलेक्ट्रिकल जो बिफोर रिमूवल था वो क्या है? दोनों इक्वल हैं। देखिए इस पॉइंट पर फिर आपने क्या किया? यहाँ से पॉइंट बी पर आ जाइए। यहाँ से आप डिक्रीज़ होते 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 आए और इस पॉइंट बी पर आप आ गए। ये पॉइंट जो बी है आपका, यहाँ पर एक्सेलरेशन पावर कितना मिलेगा आपको? बताएं, एक्सेलरेशन पावर कितना मिलेगा आपको? शाफ्ट पावर तो आपका यहीं रह गया, इलेक्ट्रिकल पावर आपका डाउन हो गया। तो शाफ्ट पावर और इलेक्ट्रिकल पावर आपके सेम नहीं हैं, तो पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और अभी आप देख रहे हैं 8 पॉइंट बी, आपने क्या देखा? पॉइंट बी पर आपके पास में पी एस जो है डोमिनेट्स पीई आफ्टर रिमूवल। यानी आफ्टर रिमूवल वाला जो पीई है आपका, देखिए वो डाउन हो गया, बी पॉइंट पर आ गया, जबकि पीएस तो आपका कांस्टेंट है। पीएस इसमें कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपके पास में शाफ्ट पावर है। यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में चेंजेस आ रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो पी ए है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब पी ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो आप सबसे पहले देखिए कि पी एस ज़्यादा हो रहा है कि पी ई ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है कि देखो पी एस तो यहीं रह गया आपका इस वाले कर्व के लिए, सेकेंड नंबर कर्व के लिए, पी मैक्स 2 के लिए अगर हम बात करें तो कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस डेल ज़ीरो एंगल, ये डेल ज़ीरो एंगल आपको पता है ये इनिशियल एंगल होता है, टॉर्क एंगल, लोड एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस डेल ज़ीरो एंगल आपके पास जो
पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिकल पीई आ रहा है, आफ्टर रिमूवल वाला जो पीई आ रहा है आपका पॉइंट बी पर कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस डेल ज़ीरो एंगल, आपका पीएस कितना है? पीएस तो आपका ए पॉइंट पर ही रह गया, बिकॉज पीएस तो आपका कांस्टेंट है, पीएस कांस्टेंट है, पीई कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए आपने क्या कहा, ये क्या हो गया, जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। और जो पी आपके पास में आया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो आपको पता है कि पी एस यहाँ ज़्यादा होगा और आपका जो पी आफ्टर रिमूवल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया है, पी आपके पास में डिक्रीज हो गया, तो पी एस ज़्यादा है, शाफ्ट पावर ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन होगा या डिसलेरेशन होगा। आपके पास शाफ्ट पावर ज़्यादा है तो आपका डेल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन विल बी देयर। ये तक समझ में आया आपके? अब एक्सेलरेशन होगा तो डेल ज़ीरो यहाँ पर है, एक्सेलरेशन होगा तो कब तक एक्सेलरेशन होगा डेल का, जब तक कि आपका पी एस पी ई आफ्टर रिमूवल के इक्वल ना हो जाए, तो टिल देयर, टिल पी एस बिकम्स इक्वल टू पी ई आफ्टर रिमूवल, यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो चलिए आप डेल ज़ीरो से आप बढ़ते जाएं, कहाँ तक बढ़ेंगे, देखिएगा पी एस आपके पास यहाँ है, यहाँ हमें एक पॉइंट मिलने वाला है, इस पॉइंट को आप मार्क कर लें, इसे हम कहेंगे डेल एस, इस पॉइंट को हमने डेल एस कह दिया। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ आपने फिर से क्या गेन कर लिया, पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो गेन कर लिया, राइट। क्योंकि यहाँ देखिए पी ई आफ्टर रिमूवल ये वाला ग्राफ और पी एस का जो कर्व है वो दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ज़ीरो मिल जाएगा, पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो। पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो तो हो गया, बट फिर भी आपको पता है कि डेल एस अगेन एक्सेलरेट करेगा, आप कब तक एक्सेलरेट करेगा, एक लिमिट ले लीजिए आप यहाँ तक, इसको आप डेल एम कहते हैं, डेल एम तक एक्सेलरेट करेगा। आपको पता ही हमने प्रीवियस केस में बहुत सारी बातें की हैं इस बारे में, अभी हम छोटा सा लेके चलेंगे क्योंकि आगे आपको इससे कुछ ज़्यादा अच्छा सीखना है। यहाँ आपको डेल एम मिल गया, तो आपको अब पता है कि एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डेल ज़ीरो से डेल एस, डेल एस से डेल एम से डेल एस, डेल एस से डेल ज़ीरो, और ये जो आपका कर्व है इसी में आपका एक्सेलरेट करेगा, अराउंड दिस आपका क्या एक्सेलरेशन होगा, एंगल आपका एक्सेलरेट करता रहेगा, ठीक है। और अल्टरनेटली आपको डेल एस ऐसा पोजीशन मिलेगा जहाँ पर आपने स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है, यानी कि पी आपका ज़ीरो बन गया है, ठीक है। ये सब कुछ तो हमने पहले देखा भी था। अब चलें आप, ये आपके पास में कंडीशन कौन सी हो गई, अब देखिएगा आप, ये आपने A1 एरिया कह दिया, इसको आपने A2 एरिया कह दिया, इक्वल एरिया क्राइटेरियन भी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि स्टेबल है या नहीं है सिस्टम। ऑब्वियसली सिस्टम स्टेबल है क्योंकि आपको पता है कि जो वर्टिकल लाइन है डेल एम वाली जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एम, ये आगे यहाँ शिफ्ट हो सकती है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो सकती है, बहुत सारा स्पेस है, यहाँ देखिए बहुत सारा स्पेस है। जब बहुत सारा स्पेस है तो ऑब्वियसली ये आपका सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अनस्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है, आपके पास में स्पेस नहीं रहता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2, तो ये आपके पास में अनस्टेबल हो जाता है, राइट। स्टेबल सिस्टम के लिए आपके पास में क्या होता है, A1 इज इक्वल्स टू A2 होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ है कि A2 आपका और इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज डेल एम आपका और वर्टिकल साइड में शिफ्ट हो सकता है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो सकता है, तो आपको स्टेबल सिस्टम मिल सकता है। तो ये आपके पास में हुआ टेम्पररी फॉल्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन फॉल्ट के लिए पूरा एनालिसिस, क्योंकि आपने सिस्टम को फिर से स्टेबल बना दिया। कैसे स्टेबल बनाया, आपने इक्वल एरिया क्राइटेरियन लगा दिया, और आपको पता ही है जब सिस्टम में फॉल्ट आता है तो आपका डेल इंक्रीज़ होने वाला होता है। डेल इंक्रीज़ कैसे होगा, हमने यहाँ सब कुछ देखा। ये सारे नोट्स आपके पास में पहले से प्रिपेयर हैं, इसलिए आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उनको खोल कर बैठ जाया करें, और यहाँ मैं समझाती हूँ तो आप समझ लिया करें। सेकेंड है आपका परमानेंट फॉल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।